हम तो 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हमें अभी कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बरौली को एक मिनी स्टेडियम, खेल स्टेडियम जो है बरौली को मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठाकुर सुरेश सिंह जी का कहना है विपक्ष कहीं नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चलेगी, मोदी जी का उत्तर प्रदेश में दौरा होगा, तूफानी दौरा होगा, योगी जी के तूफानी दौरे होंगे, विपक्ष अपने आप उड़ जाएगा, ये उनका मानना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, बरौली विधानसभा क्षेत्र के 72 के जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने प्रबल दावेदारी की है। ठाकुर सुरेश सिंह जी जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहने के बाद आज वो 72 विधानसभा बरौली से प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने लोकतंत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुति की है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये देखना है कि टिकट को लेकर क्या रसाकसी चल रही है बरौली विधानसभा में, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय हम जानना चाहेंगे ठाकुर सुरेश सिंह जी से कि आपने जो 72 विधानसभा क्षेत्र से बरौली से अपनी दावेदारी की है, वो किस तरह दावेदारी की है। अगर आपको टिकट मिला इस चुनाव में तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आपकी तैयारियां कैसी है, आइए जानना चाहते हैं ठाकुर सुरेश सिंह जी से जो 72 विधानसभा बरौली के दावेदार हैं। आइए जानना चाहते हैं। सुरेश सिंह जी, आपने बरौली विधानसभा क्षेत्र से आपने दावेदारी की है, आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है और लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, तो आपकी तैयारियां किस तरीके की? हमारी तैयारियां, पार्टी की तैयारियां तो पूरे साल चलती हैं, हर दिन चलती हैं। तैयारियां हमारी पार्टी के संगठन की हैं, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और हमारे पार्टी का 400 कुछ बूथ हैं, जिस पे हर बूथ अध्यक्ष और उसकी पूरी टीम बरौली विधानसभा पे अपना पूर्ण ताकत के साथ लगी हुई है और हम 100% चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें हमें कोई शक और संदेह नहीं है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, जिले में पूरे में काम कर रहा हूं, मैं लोधा मंडल का भी समन्वयक हूं। हर जगह चारों तरफ जो है मोदी योगी का नारा है, सरकार जो है हमारी 100% बनने जा रही है। सुरेश सिंह जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम जो उस पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उनका नारा है। और विकास के मुद्दे पर जनता की अदालत में हम जानना चाह रहे हैं सुरेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और विपक्षी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। विपक्ष का हमला बोले हुए है और जो हमला बोला, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? कहीं विपक्ष ही नहीं है। चारों तरफ जो है सरकार काम कर रही है, मोदी जी योगी जी का आशीर्वाद है, जनता पूरी तरह से हमारी पार्टी से जुड़ी हुई है और तैयारियां तो हमारी पूरे साल चलती हैं। हमारे यहाँ तो कभी संगठन काम करने से रुकता ही नहीं है। इसलिए विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल गलत है और विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। सारे गठबंधन सारे एक जगह हो जाएं तब भी ये हम हराने की सोच नहीं सकते। ठाकुर सुरेश सिंह जी का कहना है विपक्ष कहीं नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चलेगी, मोदी जी का उत्तर प्रदेश में दौरा होगा, तूफानी दौरा होगा, योगी जी के तूफानी दौरे होंगे, विपक्ष अपने आप उड़ जाएगा, ये उनका मानना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सुरेश सिंह जी का कहना। सुरेश सिंह जी, विपक्ष नहीं, विपक्ष आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बार बार ये कह रहा है कि महंगाई का दौर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, पूरे भारतवर्ष में महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो ये विपक्ष आपकी सरकार पर हमले क्यों बोल रहा है? क्या कारण है? देखिए, विपक्ष को महंगाई दिखाई पड़ रही है, कहीं पे कोई महंगाई नहीं है और थोड़ी बहुत महंगाई तो हर वर्ष बढ़ती ही है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे रहे, हमारे विधायक लगे रहे, हमारे MP लगे रहे, हमारे जिलाध्यक्ष लगे रहे। हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपने घर से खाना बना के गरीबों को बांटता रहा और विपक्ष जो है या तो ट्विटर पे था या कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। सुरेश सिंह जी का कहना है उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में कोरोना जैसी महामारी से निकलने के लिए कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है और लोगों को बचाने का काम किया। सरकार ने वैक्सीन के माध्यम से लोगों को बचाया है, ये उनका कहना है। विपक्ष हमला बोलता है हमेशा, क्योंकि हमला इसलिए बोलता है जब दिखता है कि कोई आदमी सही होता है उस पर विपक्ष का हमला बोलने का काम करता है। सुरेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किसके साथ गठबंधन करने जा रही है? हमारे साथ जो हमारे पहले गठबंधन है वही है, कोई हमारा नया गठबंधन नहीं है और गठबंधन की बहुत पार्टी को आवश्यकता नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है। हर विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सुरेश सिंह जी का कहना है कि हमारे पर कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, हम कार्यकर्ताओं के साथ इस गठबंधन में रहेंगे और हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, पुनः गठबंधन था उसी के साथ सरकार में शामिल रहेंगे, ये उनका कहना है। और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है।
आपने अगर किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी कम सीटें प्राप्त कर पाई बहुमत से, तो क्या मायावती के साथ बैठना पसंद करेंगे? अभी इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारा तो हम तो 350 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हमें अभी कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। सुरेश सिंह जी का कहना है कि हमें गठबंधन की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, हम सत्ता में जा रहे हैं, सत्ता बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। सुरेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में अभी सरकार ने तमाम विकास की योजनाएं चलाई है, तो अलीगढ़ जनपद में भी कोई विकास की योजना का लाभ मिला है सर? सरकार की विकास की योजना अगर मैं आपको बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी, महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, कॉरिडोर, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़क का जाल बिछा हुआ है। जो कानपुर की सड़क हम 50 साल से देख रहे थे कि वो सड़क ही कभी नहीं बनती थी, आज वो हाईवे बनकर तैयार है। लोग सरपट जा रहे हैं। अब आगरा की जगह लोग लखनऊ जाना होता है, सीधा मैनपुरी एटा होकर और लखनऊ पहुंचते हैं। सुरेश सिंह जी का कहना है सरकार ने इतना काम किया है कि लोग जो सफर घंटों में तय कर पाते थे वो मिनटों में तय कर पा रहे हैं। सड़कें इस तरीके की बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। पिछली सरकारों ने हमेशा लूटा है प्रदेश को, लेकिन इस सरकार ने वर्तमान में जनता को देने का काम किया, ये सुरेश सिंह जी का कहना है। सुरेश सिंह जी, आप बरौली विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, आपने टिकट मांगा है और टिकट की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। बरौली विधानसभा पे और लोगों ने भी टिकट मांगा है। किसी कारणवश आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन में काम करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूं, लेकिन बरौली की जनता की ये डिमांड थी कि यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को संगठित करके मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, संगठन मुझे आशीर्वाद देता है, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मेरे अलावा किसी दूसरे को कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है तो मैं अपना 100% तन मन धन से उस कैंडिडेट के साथ रहूंगा। सुरेश सिंह जी का कहना है कि पार्टी के हाईकमान ने अगर मुझे दिशा निर्देश दिया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव नहीं लड़े, कार्यकर्ता की हैसियत से मन तन धन से जिसको भी टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ाऊंगा, ये उनका कहना है। अगर आपको टिकट मिल गया और आप विधायक बन गए क्षेत्र में, तो आप कौन कौन सी योजनाएं, बरौली विधानसभा जो पिछड़ा पड़ा है उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं आप लाने वाले हैं? मेरे लिए सबसे जरूरी है शिक्षा और चिकित्सा। ये मेरी प्रथम वरीयता रहेगी और इसमें पशु चिकित्सालय, बच्चों के लिए स्टेडियम, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना। मोदी जी और योगी के शासन में सारी सुविधाएं बहुत बेहतर हुई हैं, मैं उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि बरौली को एक मिनी स्टेडियम, खेल स्टेडियम जो है बरौली को मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। जो भी छोटे छोटे कार्य रह गए हैं, जो सड़कें रह गई हैं, गांव में रह गए हैं, पानी की समस्या है, कोई समस्या है, मैं रात दिन काम करके बरौली की जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेके मैं इन कार्यों को पूरा करूंगा। ठाकुर सुरेश सिंह जी का कहना है कि क्षेत्र में अगर मैं विधायक बना तो क्षेत्र की जनता को इतना विकास दूंगा, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टेडियम और गौशाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इस तरीके की योजनाएं देकर जनता का काम करूंगा, ये उनका मानना है। जनता को, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अगर चुनाव जीत गए? मैं जनता का आशीर्वाद लेके, उनके सहयोग से, उनके सजेशन से और उन बरौली विधानसभा में, 72 बरौली विधानसभा में मैं उनका आशीर्वाद लेके उनके साथ काम करूंगा। उनके साथ बरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ काम करूंगा, ये उनका कहना है। और मैं मानना चाहूंगा ठाकुर सुरेश सिंह प्रबल दावेदार है और उन्होंने टिकट मांगा है। और मैं उनसे जानना चाहूंगा, अगला मेरा उनका सवाल है कि सुरेश सिंह जी, जनपद में माफिया बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। बरौली विधानसभा माफियाओं की धरती कहलाई जाती है, यहाँ माफियाओं का बोलबाला है। कुछ माफिया टिकट की दावेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ करने जा रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मार रहे हैं माफिया, तो अगर आप एमएलए बनेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे, आप एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप बूथ से लेकर जिला मंत्रित्व के ओहदे तक पहुंचे हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ये माफिया जो पनप रहा है क्षेत्र में और जो टिकट भी मांग रहा है, अगर वो टिकट मांगकर विधायक की टिकट उनको मिल गई और वो चुनाव लड़े तो उनको माफिया और पैसे वाले हो जाएंगे, यानी और ताकतवर हो जाएंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, योगी जी के सरकार में माफियाओं का हाल तो आप देख रहे हैं। छोटे से लेकर बड़ा माफिया तौबा तौबा कर रहा है, प्रदेश को छोड़ के भाग रहा है। मोदी जी ने और योगी के आशीर्वाद से पंजाब से जो है इतना बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में आ गया। तो छोटे मोटे माफिया तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, कहीं कोई माफिया गिरदी अलीगढ़ में नहीं चलेगी। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई है, जो माफियाओं ने के पास थी।
सुरेश सिंह जी का कहना है सरकार ने माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। कोई भी माफिया भारतीय जनता पार्टी में पनप नहीं पाया है। माफिया को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, ये सुरेश सिंह जी का कहना है। और सुरेश सिंह जी का कहना है हम किसी माफिया को चलने नहीं देंगे, ये उनका मानना है। सुरेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में अभी ये है कि जो बसपा से लोग निकाले जा रहे हैं या सपा से निकाले जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग एंट्री कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको भी टिकट देगी क्या? ये तो हाईकमान का निर्णय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, बदमाशों को, माफियाओं को, गुंडे हैं, सब हैं, जेल में भी उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और हमारी सरकार की पूरी कोशिश होगी जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाए। अच्छे लोगों को पार्टी में उचित स्थान दिया जाएगा, ये आपका कहना है सुरेश सिंह जी का। सुरेश सिंह जी, क्षेत्र में जो बूथों का काम चल रहा है आपका विधानसभा में, तो बूथों का जो काम चल रहा है वो काम पूरा हो चुका है। कैसे आप चुनाव में मैनेज करने जा रहे हैं? 100% हमारा बूथों का काम, 400 कुछ बूथ है हमारे यहाँ, 400 बूथ अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद माननीय श्री सतीश गौतम जी, राजू भैया जी, संदीप सिंह जी मंत्री, स्वराज सिंह जी, सारे जो लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और लगातार काम में लगे हुए हैं। करीब करीब हमारे सारा कार्य जो संगठन का है वो पूरा हो चुका है। सब हमारी तैयारियां पूरी हैं। किसी भी विधानसभा से किसी को भी टिकट दिया जाता है तो वो भारी बहुमत से जीत के आएगा। 7 विधानसभाएं हमारी लड़की जीत रहे हैं। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटें जीतेगी, ये उनका मानना है। आप सामाजिक स्तर के कार्यकर्ता हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी ने बचपन से काम किया है, आरएसएस से आप जुड़े रहे और तो आपकी पत्नी ने भी सामाजिक स्तर में काम किया है। भारत विकास परिषद जैसे संस्थाओं में आपकी पत्नी ने काम किया है, वो भी सामाजिक स्तर पर क्षेत्र में लगी रहती हैं। तो ये जो काम, जो आपको जो विरासत में जो प्रेरणा मिली है सामाजिक स्तर पर काम करने की, आप काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी काम कर रहा है, आप जगह जगह लोगों के दुखों में शामिल होते हैं और लोगों के दुख बांटने का काम करते हैं, दोनों पति पत्नी। तो ये जो प्रेरणा आपको जो मिली है, ये आपको देखते देखते मिली या समाज में विरासत में ही आपको प्रेरणा मिली है दोनों को? ये मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक और अपने परिवार से मुझे ये प्रेरणा मिली है। मेरी पत्नी भी लास्ट 25 साल से भारत विकास परिषद में काम कर रही है और विभिन्न दायित्वों पर वो रही हैं, छोटे से सदस्य से लेके और जिला अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, और इस समय महिला संयोजका है ब्रज प्रदेश की। और मैं भी बराबर उनके साथ काम करते रहता हूँ। उन्होंने करीब 25-30 शादियाँ, गरीब लड़कियों की शादियाँ भारत विकास के सहयोग और अपने प्रयत्नों से कराई हैं। अभी भी हम एक शादी पोथी गांव में, जो हमारी विधानसभा में पड़ता है, हम लोग सब सारी महिलाएं यहाँ से गई थी और उसकी शादी में हम लोगों ने अपना पूरा आशीर्वाद और योगदान दिया। ठाकुर सुरेश सिंह जी, आप जो है क्षेत्र का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके 72 विधानसभा क्षेत्र में एक साता चीन मिली बंद पड़ी है काफ़ी लंबे समय से, तो आपके क्षेत्र का बहुत बड़ा ये मामला है। क्षेत्र के जो किसान हैं वो गन्ने को कहाँ ले जाएं, क्योंकि साता चीनी मिल जो थी वो पास में थी, तो गन्ना जल्दी वहाँ पहुँच जाता था, उनको उसका उचित मूल्य मिल जाता था। लेकिन लंबे समय से वो जो बंद पड़ी है, उसके लिए आप क्या प्रयासरत हैं? देखिए, गन्ना चीनी मिलों का जहाँ तक सवाल है, पिछली सरकारों ने तो चीनी मिलों को बेचा है और हमारी सरकार जो है पूरे प्रदेश के अंदर या तो उनका नवीनीकरण किया गया है, उनको ठीक किया गया है, नया चीनी मिल लगाया गया है। माननीय सुरेश राणा जी, माननीय योगी जी बहुत ही संवेदनशील हैं। ये विषय कई बार माननीय सुरेश राणा जी के सामने रखा गया है। एक साथा चीनी मिली है जिसका काम अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी कारण भी हैं उसके, और पिछली बार भी जो गन्ना यहाँ नहीं पड़ सका तो आसपास के चीनी मिलों में डलवाने की उसकी कोशिश की गई है। अगर सरकार इसके लिए विचार कर रही है कि इसका नवीनीकरण किया जाए या सरकार ठीक करा जाए, लेकिन मैं आपसे इतना वादा जरूर करता हूं कि बरौली की जनता और पार्टी हाईकमान अगर मुझे ये मौका देती है बरौली विधानसभा से, तो मैं इस चीनी मिल का नवीनीकरण कराने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं इसको करवाऊंगा। सुरेश सिंह जी का कहना है जो साथा मिल जो बंद पड़ी हुई है और जो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, किसानों को इसके लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं उस साथा मिल को सरकार के द्वारा कई बार मैंने लिखा पढ़ी करी है, कई बार लिखित में मैंने मेमोरेंडम सरकार को दिया है। सरकार हमारी है, सरकार इसको सही कराने के प्रयासरत है। मैं विधायक बना तो इसके प्रयास के लिए हर तत्पर तैयार रहूँगा, ये मेरा मानना है। क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या नमन करना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ।
ये बहुत बरौली क्षेत्र जो है बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है और बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे रहे हैं। और अब ये है कि भाई एक पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले, उनका जनता का आशीर्वाद हमको मिले। जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिले वहाँ की जनता पूर्ण तरह से तैयार है और वो मोदी जी और योगी जी को याद करती है कि हमको तो कोई भी आए, हमें तो मोदी जी और योगी जी को वोट देना है। ठाकुर सुरेश सिंह जी का कहना है कि बरौली विधानसभा क्षेत्र 72 जो है एक प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ पर 2 प्रतिद्वंद्वियों की लड़ाई होने वाली है। इस बरौली सीट पर सबकी निगाहें जुटी हुई है और उस सीट से लोकतंत्र में मैंने भी दावेदारी की है, ठाकुर सुरेश सिंह ने दावेदारी किया है। हाईकमान का दिशा निर्देश हुआ तो मैं उस सीट से चुनाव भी लड़ूंगा और चुनाव लड़ने के बाद विजयी भी होऊंगा। जनता क्षेत्र में विजयी झंडा फहराना चाहती है, ये उनका मानना है। और देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।